आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्य में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं में अकबरी लोटा नामक एक कहानी है उसे पढ़ेंगे। बड़ी सुंदर सी कहानी है जिसके जो कहानीकार है, लेखक है वो अन्नपूर्णा आनंद जी हैं। अच्छी रचना है, कहानी मज़ेदार है, हंसी मजाक भी है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे और सारी समझ में आ जाएगी। चलो पढ़ते हैं। अकबरी लोटा अन्नपूर्णा आनंद वर्मा है जो उनके द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। इस कहानी में लेखक ने शेखी बगाड़ने वालों पर गहरा कटाक्ष किया है। शेखी बगाड़ना मतलब बढ़ चढ़कर बातें करना या अपनी लोगों से प्रशंसा करवाना और इसके लिए बड़ी बड़ी बातें लोगों को बता देना। तो लाला झाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में रहने वाले एक संपन्न व्यक्ति थे, मतलब अमीर थे, धन दौलत थी उनके पास, अच्छी खाने पीने और पहनने में वे कोई कमी नहीं करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे अचानक 250 रुपये मांग लिए। यह सुनकर लालाजी चौंक गए। पत्नी ने पति की दशा देखकर कहा कि यदि तुम्हें पैसे देने में कोई तकलीफ है तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मंगवा लूँगी। तो अपनी प्रतिष्ठा को नीचे गिरते देख लालाजी ने आवेश में आकर एक सप्ताह के अंदर 250 रुपये देने का आश्वासन दे दिया। प्रतिष्ठा मतलब अपने इज्जत सम्मान है, जो अगर वो अपने भाई से पैसे मंगवाती तो जो लाला जी हैं उनकी इज्जत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं आपको 250 रुपये दूंगा और एक हफ्ते के अंदर ही आपको दे दूंगा। लाला जी ने रुपए देने के लिए तो कह दिया, लेकिन 4 दिन बीत गए, रुपयों का प्रबंध नहीं हो सका। लाला जी सोचने लगे कि पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है, यदि न दिया तो उसकी किरकिरी हो जाएगी, मतलब बेइज्जती हो जाएगी। 5वें दिन वो घबराते हुए पंडित बिलवासी मिश्र के पास पहुंच गए और उन्हें सारी कहानी सुना दी। जो उनके पत्नी ने उनसे पैसे मांगे और उन्होंने उनको क्या कहा वो सब कुछ उनको बता दिया। पंडित जी ने कहा अभी उनके पास इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन प्रबंध करके उनके घर देने आ जाएंगे। लाला जी यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि रुपयों का प्रबंध न हुआ तो उसकी कितनी हंसी होगी। इसी उधेड़ बुन में वे छत पर टहलने लगे। टहलते टहलते उन्हें प्यास लग गई। उन्होंने पानी के लिए आवाज़ लगाई तो नौकर के स्थान पर पत्नी पुराने बेढंगे लोटे में पानी लेकर आई। बेढंगा मतलब ऐसा लोटा जो गिर गिर कर टूट फूट जाता है और उसकी शक्ल सूरत बदल जाती है, उसे कहते हैं बेढंगा। लाला जी को यह बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब मतलब सम्मान करते थे। इसलिए उन्होंने लोटा लिया और मंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे। अभी 2-4 घूंट ही पानी पिया था कि अचानक लोटा उनके हाथ से छूट गया और नीचे खड़े एक अंग्रेज के पैरों में जा गिरा। लोटे का सारा पानी उसके शरीर पर गिर गया और वह अंग्रेज सिर से लेकर पैर तक पानी में भीग गया और पैरों से लंगड़ाकर वो चलने लगा। अंग्रेज के हाथ में लोटे को देखकर लाला की दशा है जो वो बिगड़ने लगी, मतलब हालत उसकी बिगड़ने लगी, क्योंकि उसने देखा कि जो लोटा है वो गिरा है, लेकिन किसके ऊपर गिरा है? अंग्रेज के ऊपर। और अंग्रेज का कहीं ना कहीं है जो वो जख्मी हो गया, इसलिए तो वो लंगड़ा कर चल रहा है। अंग्रेज के हाथ में लोटे को देखकर लाला जी की हालत बिगड़ गई। अंग्रेज को जैसे ही पता चला उस पर लोटा गिराने वाला व्यक्ति लाला है तो वह उन्हें गाली देने लगा। लाला जी को पहली बार पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का भंडार भरा पड़ा है। तभी भीड़ को चीरते हुए, मतलब उस भीड़ इकट्ठी हो गई थी उन लोगों को देखने के लिए, उसी भीड़ को पार करते हुए पंडित बिलवासी मिश्र आ गए जो लाला जी के दोस्त थे। उन्होंने आते ही अंग्रेज व्यक्ति को छोड़ बाकी सभी को घर के बाहर कर दिया। पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से अंग्रेज व्यक्ति को बैठने को कहा। अंग्रेज ने संकेत करते हुए पंडित जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं? पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अंग्रेज व्यक्ति लाला की पुलिस में शिकायत करने जाना चाहता था। वह लाला को खतरनाक व्यक्ति कह रहा था और
वह चाहता था कि इस व्यक्ति की जो बिलवासी ने बिल्कुल विश्वास दिला दिया अंग्रेज को कि वह लाला को नहीं जानता है। तो इससे लाला भी बड़ी अजीब सी नज़रों से बिलवासी को देख रहा था कि कैसा व्यक्ति है, अपने दोस्त को ही अनजाना बता रहा है। तो अंग्रेज व्यक्ति है जो उसने लोटे से जो उसके पैर पर चोट लगी थी वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये मेरे पैर पर है जो लोटे के कारण चोट लगी है। और लाला जो अंग्रेज़ थे वो सब कुछ बता रहे थे और जो पंडित थे वो अंग्रेज़ की हाँ में हाँ मिला रहे थे। थाने जाने से पहले पंडित जी ने अंग्रेज़ को कहा, पहले मैं इस लाला से यह लोटा खरीद लूँ, फिर आपके साथ शिकायत करने थाने चलूँगा। मतलब हम दोनों चलेंगे, लेकिन पहले हम इस लोटे को खरीद लेते हैं और फिर मैं तेरे साथ थाने जाऊँगा, ताकि हम इस जो वो है लाला है इसकी शिकायत दर्ज करवा सकें। पंडित बिलवासी मिश्र ने लोटे की बड़ी ही प्रशंसा की और लोटे को ऐतिहासिक बतलाया। उन्होंने इसके बारे में अंग्रेज से कहा, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। पंडित जी लोटे की ऐतिहासिक कहानी बताते हुए कहने लगे कि बात 16वीं शताब्दी की है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था। तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की जान है जो बचाई और प्यास बुझाई थी। अकबर के बाद उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया गया और इसके बदले उसे 10 सोने के लोटे दे दिए। अकबर इस लोटे से बहुत प्रेम करते थे, तभी से यह लोटा अकबरी लोटे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का प्रमाण मिलता है, लेकिन इसके बाद से यह लोटा लापता हो गया। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। अभी किसी म्यूज़ियम वाले को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे तुरंत यहाँ से ले जाएं। ऐसी बातें सुनकर अंग्रेज की आंखों में लोभ झलकने लगा। अंग्रेज ने पंडित जी से पूछा कि वे इस लोटे का क्या करेंगे। पंडित जी ने उत्तर दिया, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं वस्तुएं हैं उनका संग्रह करने में रुचि है, अर्थात मुझे अच्छा लगता है उनको इकट्ठा करके अपने पास रखना। तो बिलवासी जी ने अंग्रेज को बिल्कुल यकीन दिला दिया कि वह इस लोटे को खरीदना चाहते हैं। इसके बाद जो ये पंडित जी ने जो उत्तर दिया कि मुझे यह खरीदना मतलब इकट्ठे करना मेरा रुचि है, मेरा शौक़ है, तो यह उत्तर सुन करके अंग्रेज ने कहा उसे भी पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करने की रुचि है, अतः लोटा मैं ही खरीदूंगा। दोनों में लोटे को खरीदने के लिए तर्क वितर्क हुआ, मतलब बहस हुई। अब दोनों भाव लगाने लगे, लोटे के ऊपर बोली लगाने लगे। पहले पंडित जी ने 250 रुपये की बोली लगाई, उत्तर में अंग्रेज ने 500 रुपये की बोली लगाकर लोटा खरीद लिया। पंडित जी ने अफसोस करते हुए उसने रुपए उठा लिए। अंग्रेज व्यक्ति का चेहरा खुशी से दमक रहा था, उसे लग रहा था कि आज उसने बड़ा ही अच्छा काम किया जो अकबर के ज़माने के लोटे को खरीद लिया और मैं इसे अपने पास रखूँगा। तो उसको बड़ी खुशी हो रही थी। अंग्रेज ने झट से लोटा उठा लिया और कहने लगा, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस ये उनका फ्रेंड था उस अंग्रेज का। मेजर डगलस का परिचय देते हुए अंग्रेज ने कहा, वे मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और मेजर की होड़ लगी रहती है। मेजर को अपने जहांगीरी अंडे पर अत्यधिक गर्व है, लेकिन अब इस अकबरी लोटे के सामने उनकी कुछ न टिकेगी। यह लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। इस पर पंडित जी ने कहा, इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, क्योंकि हुमायूं था जो वो जो अकबर वो था जहांगीर था जो
वे जहांगीर के अंडे की बात कर रहे हैं और ये अकबरी लोटे की बात कर रहे हैं। मतलब एक पीढ़ी पहले की बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो अंग्रेज व्यक्ति ने लाला को 500 रुपये पकड़ाए और लोटा लेकर अपने रास्ते चल दिया। उस दिन रात्रि में बिलवासी को देर तक नींद न आई। रात को वो 1 बजे उठे। अपनी पत्नी के गले में बंधी चाबी निकालकर दूसरे कमरे में संदूक खोला और चुपके से 250 रुपये उसमें रख दिए, जो वह चोरी करके लेकर गया था अपने मित्र की सहायता करने के लिए। लेकिन वहाँ जैसे ही उसने मामला देखा कि यहाँ पर तो अंग्रेज गुस्से में है और लाला जी के कारण वहाँ पर बहुत कुछ हो गया है, तो उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और उस बेकार से लोटे को 500 रुपये में बेच दिया। तो वो इस तरीके से हमें यह कहानी है जो बड़ी अच्छी लगी। और उस रात है जो वो बड़ा जो बिलवासी था बेचैन सा रहा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के पैसे चुराए थे अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसने कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि पत्नी के पैसे भी बच गए और मित्र को भी पैसे मिल गए। तो इस तरीके से हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद एक सीख यह भी मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, हमें सोच समझकर विचार कर किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हम कोई ना कोई एक समाधान ढूंढ सकते हैं, अगर हम सोच और विचार अवश्य करें। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी एक बार आप बुक में से ज़रूर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको प्रश्नों को याद करने की आवश्यकता भी न रहे। तो धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।